कक्षा दशम हिंदी गोस्वामी तुलसीदास धनुषभंग। राम ही प्रेम समेत लखी सखिन समीप बुलाई, सीता मातु स्नेह बस वचन कहहि बिलखाई। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड के धनुषभंग शीर्षक से अवतरित किया गया है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने उस समय का वर्णन किया है जब भगवान राम धनुष को भंग करने के लिए धनुष के पास जा रहे हैं, तो सीता की माता जी श्री रामचंद्र जी की कोमलता को देख करके और व्याकुल होकर के कहने लगती हैं, राम ही प्रेम समेत लखी। श्री राम जी को प्रेम के साथ देख करके सीता की माता जी सभी सखियों को अपने पास बुलाया। सखिन समीप बुलाए, सभी सखियों को अपने पास बुलाया और व्याकुल होकर के अपने सखियों से सीता जी की माता जी यह बात कहने लगी कि सखी सब कौतुक देखि निहारे, जेऊ कहावत ही तू हमारे। कौन बुझाए कहीं गुरु पाही, ए बालक असी हठ भली नाही। सीता की माता जी कहती हैं, हे सखी, सभी लोग कौतुक देख रहे हैं, तमाशा देख, कौतुक माने तमाशा देख रहे हैं, सभी लोग तमाशा देख रहे हैं। कौन लोग तमाशा देख रहे हैं? ऐसे लोग भी तमाशा देख रहे हैं जेऊ कहावत हितु हमारे, जो हमारे हितु हैं, जो हमारे शुभचिंतक हैं, वह भी तमाशा ही देख रहे हैं। कौन बुझाए कहई गुरु पाही, कोई भी समझा करके बुझा करके गुरु विश्वामित्र से यह बात नहीं कहता है कि बालकों जैसा हठ अच्छा नहीं है। ए बालक असी हठ भल नाही, ए बालकों जैसा हठ करना अच्छी बात नहीं है। रावण बाण छुआ नहीं चापा, रावण और बाणासुर जैसा पराक्रमी महायोद्धा उस शिव धनुष को छुआ तक नहीं। हारे सकल भूप करी दापा, सकल संपूर्ण राजाओं का गर्व जो है चूर चूर हो गया, सभी राजा जो है हार गए। जिस धनुष को रावण और बाणासुर छुआ नहीं, सारे संसार के राजा जिस धनुष को तोड़ने में असमर्थ हो गए, हार गए, उनका गर्व नष्ट हो गया, सो धनु, उस धनुष को राजकुमार के हाथों में दे रहे हैं। यह तो ऐसा ही कार्य हो रहा है जैसे बाल मराल की मंदर ले ही, जैसे बाल मराल बाल हंस मंदराचल पर्वत को उठाने जैसी असंभव कार्य करने की चेष्टा की जा रही है। भूप सयानप सकल सिरानी, राजा जनक, भूप राजा जनक का सयानक चतुराई भी, सब कुछ सकल संपूर्ण चतुराई भी सिरा गई, नष्ट हो गई, समाप्त हो गई, उनके भी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। हे सखी विधि की गति, सखी विधि गति कछु जात न जानी। हे सखी विधि की गति, भाग्य की स्थिति को, गति को कुछ जाना नहीं जा सकता है कि भाग्य क्या करना चाहता है। सीता जी की माता जी की इस प्रकार के निराशापूर्ण बात को सुन करके उनकी एक सखी जो बहुत चालाक थी वो बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गनैन रानी। कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सोख्यो सुजस सकल संसारा। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तास त्रिभुवन तम भागा। तब वह चतुर सखी सीता जी की माता जी से मीठी बाड़ी में बोली, हे रानी,
ये जो राजकुमार हैं, जो श्री राम हैं, बड़े तेजवंत हैं। लघु गणन रानी, हे रानी इनको छोटा, इनकी गणना छोटा न करो, ये बहुत ही तेजवंत हैं, निश्चित रूप से धनुष को तोड़ देंगे। वह सखी उदाहरण देती है, कह कुंभज कह सिंधु अपारा। कहा कुंभज ऋषि, कुंभ से उत्पन्न होने वाले अगस्त ऋषि, और कहा अपार सागर सिंधु अपारा। कहा अपार सागर सोख्यो सुजस सकल संसारा। उस कुंभज ऋषि ने, उस अगस्त ऋषि ने या सिंधु को, सागर को, अपार सागर को सोख लिया, उसके जल का पान कर लिया, और जल का पान करके सारे संसार में अपने यश को कमाया। रवि मंडल सूर्य मंडल देखत लघु लागा। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तास त्रिभुवन तम भागा। रवि मंडल देखने में, सूर्य मंडल देखने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन उसके उदय होते ही त्रिभुवन का, संसार का सारा अंधकार दूर हो जाता है। जिस प्रकार से, उसी प्रकार से हे सखी, इस राम को छोटा न जानो, ये निश्चय रूप से शिव धनुष को भंग कर देंगे, इसकी चिंता आप न करो। प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने सीता जी के, माता जी के संशय का वर्णन प्रस्तुत काव्यांश में किया है। हिंदी साहित्यिक अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। शब्द शक्ति, अभिधा और लक्षणा है। अलंकार, अनुप्रास का अलंकार का प्रयोग, अनुप्रास और दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया गया है। रस माधुर्य गुण है। रस शांत और श्रृंगार रस का प्रयोग प्रस्तुत काव्य में कवि ने किया है। इस पाठ को सभी भैया बहन अपनी उत्तर पुस्तिका में इसकी व्याख्या लिखेंगे। धन्यवाद।